इसमें तो मेरी जान चली जाएगी या मुझे कुछ हो जाएगा, तो तब तो बचाएगा कौन लोगों को? जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर इसीलिए बोला गया है कि जर्नलिज्म का मतलब क्या है? एक एंकर है जो सूट बूट में आता है, मेकअप करके, यस। चमकता है चेहरा उसका और वो बैठता है और पढ़ता है स्क्रिप्ट यस। और हो गया। जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पर आकर अपने आप को आप निखार सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ। दुनिया में कहीं पे कुछ भी चल रहा है, उसे सही तरीके से उसका सच लेकर आने का काम जो करते हैं वो है जर्नलिस्ट। तो आज मैं आपको एक जर्नलिस्ट से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है आशुतोष। हेलो आशुतोष सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। अभी आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। सो मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के एक शहर गोरखपुर से, आप सभी जानते होंगे। और मेरी फैमिली भी गोरखपुर से ही बिलोंग करती है। मैं स्टडीज के लिए दिल्ली आया था, फिर यहीं पे सेटल हो गया हूँ। कूल सर। तो आपका एजुकेशन भी दिल्ली से पूरा हुआ है या यूपी से हुआ है सर? अ, मैंने ट्वेल्थ तक, मेरा जो ट्वेल्थ था वो मैंने गोरखपुर से ही किया है। बाकी आगे की स्टडीज मैंने दिल्ली में आके की। ग्रेट सर। आशुतोष सर जी, ये जो आपकी जर्नी है कि आपको एक रिपोर्टर बनना है, एक जर्नलिस्ट बनना है, ये आपके जहन में कब आया? जैसे कि होता है कि टेंथ के बाद ही एक इंटरेस्ट पहले से ही होता है हमारा, या ट्वेल्थ के बाद होता है, या कोई सीनियर होता है, कोई फैमिली से होता है जो हमें गाइड करता, मोटिवेट करता है कि हाँ ये एक फील्ड आप इसमें जा सकते हो। क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा है कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो ये जो डिफरेंट स्ट्रीम है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको इंटरेस्ट है, रुचि कब से है? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार या मैक्सिमम लोगों के अंदर यही होता है कि हमारा बेटा है तो वो बनेगा इंजीनियर और हमारी बेटी है तो वो बनेगी डॉक्टर। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। मेरे पापा चूंकि एक टीचर हैं, वो भी मैथ्स के, तो उनका ये मानना था कि लड़का मेरा इंजीनियर ही बनेगा और आईआईटी क्लियर करेगा और अच्छे अच्छे पैकेज पाएगा और फिर अपना इंजीनियरिंग में ही अपना नाम रोशन करेगा। तो मेरा थोड़ा सा कुछ अलग था इरादा, क्योंकि क्लास टेंथ से ले देखिए, क्योंकि ये हॉबी होती है, एक एक लोगों का पैशन होता है। तो वो मेरा क्लास फिफ्थ सिक्स से ही चालू हो गया था। जब मैं क्लास फिफ्थ या सिक्स में था तो हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर छपते थे। तो मैं नवस नेशनल एकेडमी गोरखपुर से पढ़ा हूँ। तो वहां पे एक टाइम था जब एक नया नया उन्होंने स्टार्ट किया था कि पेपर आएंगे आपके, वीकली पेपर आते हैं। तो आपके जो भी स्कूल में हमारे 12 ब्रांचेस थे, तो बहुत खबरें रहती थी कि आज कुछ करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, आज स्पोर्ट्स डे हो गया, तो तमाम तरीके की चीजें आती थी और हर हफ्ते ये न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होता था। क्योंकि हमारे 12 ब्रांच थे, बच्चे भी कई सारे थे, सिक्स टू लेकर ट्वेल्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, तमाम बच्चे थे वहां पे। तो हमारे कुछ ऐसा सीन था कि जैसे ही पेपर आया तो क्लास में ऐसे अनाउंस होता है कि हम पेपर लॉन्च करने वाले हैं नवल्स का, हमारे स्कूल का एक पेपर आ रहा है। काफी बड़ी बात हो जाती है एक छोटे शहर में कि छोटे शहर में स्कूल का पेपर आ रहा है। क्योंकि रीजनल पेपर तो काफी हम दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला, ये सब तो आते ही हैं, लेकिन कुछ हमारा आ रहा है, तो क्यों ना इसमें कुछ हाथ बटाया जाए। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने लिखना चालू किया। मैं छोटे छोटे कॉलम्स लिखता था, मैं कविताएं लिखता था, मैं स्टोरीज लिखता था, फिक्शन स्टोरीज लिखता था। कई सारी चीजें थी। लिखना पढ़ना मुझे तब से ही पसंद था। टेक्निकल चीजें भी मैं करता था। मेरे फादर टीचर है मैथ्स के, पहले ही बताया मैंने आपको। तो वो काफी काफी हिंदी की बुक्स मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे, जिसपे मैथमेटिक्स के गणित लिखा रहता था और फिजिक्स, ये सब सारी चीजें। तो उसमें कई सारी चीजें आती थी कि मोटर कैसे बनता है, मोटर कैसे काम करता है। तो मेरा भी काफी इंटरेस्ट था कि क्यों ना मैं मोटर बनाऊं। जब हर बच्चों का होता है ये कि कोई नई चीज देखता है तो एक क्यूरोसिटी जागती है अंदर से, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन मेरी जो रुचि थी, जो मेरा एक बोलते हैं ना कि मेरा काम करने का जो तरीका था, वो थोड़ा टिल्ट हो गया था राइटिंग, लिसनिंग, लर्निंग, इन सब पे। पोइट्री लिखता था मैं, कभी कभार न्यूज भी लिखता था, क्योंकि वो स्कूल की खबरें रहती थी तो उसको भी मैं बना के लिखता था। ये करीब मैंने 2 साल किया, क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ में। लिखना मैंने क्लास फिफ्थ से ही स्टार्ट कर दिया था, डायरी वगैरह में।
फिर क्लास 6 क्लास 7 से मैंने लिखना चालू किया। फिर धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें बढ़ती गईं और तमाम स्कूल के फंक्शंस मुझे मिलते गए। फिर इंटर स्कूल चीज़ें होती थी तो वहाँ पे मैं होस्ट वगैरह करता था। कुछ भी ऐसी इम्पोर्टेंट फंक्शन होते थे तो उसमें जाता था, उसमें मैं सारी चीज़ें सेट करता था, मैनेजमेंट करता था। तो इन सब चीज़ों से एक अंदर आया कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और लोग भी ऐसा बोलते थे कि मतलब आप अच्छा कर रहे हो या आपको इसमें करना चाहिए। तो मुझे उस वक़्त कुछ अंदाज़ा नहीं था कि जर्नलिज़्म नाम की भी कोई फ़ील्ड होती है। ओके। क्लास 8 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। तो मेरा मेरा यही प्लान था कि इंजीनियरिंग करेंगे, कोई बढ़िया-सा कॉलेज लेंगे और सेटल होंगे बढ़िया। फिर उसके बाद जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो फिर टीवी चैनल्स, न्यूज़ वगैरह काफ़ी चलते थे। तो मेरे घर पे मैं मेरे दिमाग में आया कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँचते हैं और इनका काम क्या है? तो मैं देखता था कि अच्छा ये एंकर हैं, इनका काम है खबरें बताना और खबरों को इस तरीके से बताना शब्दों के साथ बेसिकली खेल के कि कोई बड़ी खबर है तो उसको छोटा करके किस तरीके से तो वो सारी चीजें मैं नोटिस करता था और खुद भी मैं उस चीज को प्रैक्टिकल शीशे के सामने प्रैक्टिस करने लग गया कि अच्छा आज की ये 10 ताजा खबरें हैं ऐसे एज अ हॉबी करता था मैं ऐसा कोई मेरा कोई इसके पीछे मैंने सोचा नहीं था कि मेरा कोई मकसद है या आगे चलकर मुझे जर्नलिज्म फील्ड में ही आना है। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया फिर पढ़ाई टफ होती गई और मैथमेटिक्स तो मैं कर लेता था लेकिन फिजिक्स में थोड़ा-सा मेरा हो जाता था एक घंटी बज जाती थी। लेकिन फिर किसी तरह फिजिक्स भी मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि जर्नलिज्म नाम की भी एक फील्ड होती है जिसमें लोग इसका एक कोर्स है, कोर्स करते हैं लोग, चाहे डिप्लोमा हो गया, चाहे बीए हो गया, इसमें लोग कोर्स करके फिर प्रॉपर्ली प्रोफेशनल तरीके से एक न्यूज़ एंकर या टीवी रिपोर्टर ये सब बनते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो इसमें हम हाथ डालते हैं। घर वाले मना कर रहे थे कि ओके। अपने रिस्क पे ही करना, हम साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रिस्क ले लेते हैं, रिस्क है तो इश्क है, कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने साथ ही साथ इंजीनियरिंग के भी फॉर्म्स भर दिए थे, मेरा कॉलेज भी निकल गया था। लेकिन फिर मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया इसी चक्कर में कि तैयारी भी कर लेंगे अपना साथ-साथ। उसमें मैं कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था। 2018 में फिर एक वर्कशॉप था आकाशवाणी केंद्र का, ऑल इंडिया रेडियो का गोरखपुर में। तो वर्कशॉप के बारे में मुझे पता चला किसी से, तो मैं सोचा कि चलो इसे एक बार जाते हैं, ट्राई करते हैं, क्या है? क्योंकि रेडियो वाली बात थी और लिखना मुझे पसंद था। तो मैं वर्कशॉप गया और वहाँ लोगों से मिला और संजोग से वहाँ के एक सीनियर थे, उन्हें मेरा लिखना पसंद आया, उन्हें मेरा बोलना पसंद आया, तो उन्होंने मुझे एक शो ही दे दिया। मतलब ऑन द स्पॉट मुझे एक शो मिल गया कि आप बच्चों पे एक शो था कि छोटे जैसे वाटर साइकिल क्या चीज होती है साइंस से रिलेटेड कि सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं रेड सॉइल का क्या मतलब है तो बच्चों के लिए क्योंकि ये रेडियो को तो आप जानते हैं कि गांव गांव शहर शहर हर जगह रेडियो लोग सुनते हैं तो मैंने सोचा एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसे ग्रैब कर लेना चाहिए। उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, उस वक्त मैं स्कूलिंग ही कर रहा था अपनी। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं छुट्टी के दिन कर सकता हूँ इसे और सैटरडे संडे ही था, मेरी छुट्टी रहती थी तो मैं सोचा ठीक है करते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे इस चीज में मेरी रुचि हुई और मैंने फिर देखा कि हाँ अब चीजें सीरियस हो रही हैं इस चीज को लेकर और काफी शो भी काफी अच्छा जा रहा था। लोगों के खत वगैरह आ रहे थे ऑफिस में, वो मैं पढ़ता था, मुझे काफी अच्छा लगता था कि लोगों को वाकई में अच्छा लग रहा है कि मैं क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करता था, मैं बोलता भी खुद ही था। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बताई हुई चीज लोगों को समझ में आ रही है। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, इसका कोर्स भी आता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, करते हैं। फिर मैं दिल्ली आ गया, 12th कंप्लीट की मैंने। पापा से बोला कि ठीक है, पापा ने बोला ठीक है, देख लो तुम अपने हिसाब से। इस मामले में तो काफ़ी घर वाले थोड़े से मेरे थे कि हाँ, स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन उनके काम वाली चीज़ हो रही है अगर, तो ठीक है बेटा कर लो। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। फिर मैं दिल्ली आया, स्टडीज वगैरह की। अब इसमें आता है जर्नलिज्म फील्ड में कई सारी चीजें हैं। लोग ये देखते हैं, मेरा खुद का ये मानना है पर्सनली, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। कोई एक पर्सन नहीं था जो जर्नलिज्म कर रहा था मेरे फैमिली में या मेरे जान पहचान में या कहीं भी। तो अब हम देखते हैं टीवी में, तो टीवी में हमें लगता है कि जर्नलिज्म का मतलब क्या है? एक एंकर है जो सूट बूट में आता है, मेकअप करके, यस। चमकता है चेहरा उसका और वो बैठता है और पढ़ता है स्क्रिप्ट यस। और हो गया। यही तो है जर्नलिज्म।
या रिपोर्टर है, रिपोर्टर देख लिया हमने कि हाँ रिपोर्टर गए हैं, दिखा रहे हैं कि अच्छा यहाँ बाढ़ हो रही है, यहाँ ग्राउंड जीरो पे हम आए हैं, तमाम तरीके की चीजें। तो मुझे भी लगता था कि जर्नलिज्म का मतलब तो यही है कि हाँ गए, एंकरिंग है, रिपोर्टिंग है। अक्सर लोग जो जर्नलिज्म में आते हैं, जो जो यंग जनरेशन है वो आती है, वो यही देखती है कि मैं जाऊंगा तो मुझे बनना है एंकर। मुझे पहले तो रिपोर्टर तो छोड़ो आप, मुझे बनना है एंकर। एंकर ही बनना है भाई मुझे, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और घर वाले भी हैं, वो भी ये सोचते हैं अच्छा ठीक है आप जर्नलिज्म करने जा रहे हैं, टीवी पे कब आएंगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है लोगों का कि जर्नलिज्म का मतलब है कि एंकर और किसी किसी सिनेरियो में रिपोर्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी तमाम चीजें हैं, तमाम लोग हैं जो उस एंकर के पीछे लगे हैं, उस एंकर को लाने के लिए। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो गई, चाहे वो न्यूज लिखना हो गया, चाहे वो टिकर हो गया। टिकर होता है वो नीचे बैंड चलती है हमारी, नीचे आप टीवी पे देखोगे तो खबरें होती हैं। तमाम तरीके की चीजें होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी इसमें आती है, मोन्टाज बनाना, कई सारी चीजें हैं उसको क्रिएट करना। तो एक एंकर के पीछे भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लगे हुए हैं 24x7 आप तक खबर पहुंचाने में, लेकिन वो लोग दिखते नहीं है। तो लोगों का मिथ ये रहता है कि अगर जर्नलिस्ट बन रहे हैं या जर्नलिज्म करने जा रहे हैं तो हमें एंकर ही बनना है या रिपोर्टर ही बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी तमाम ऐसे लोग हैं जो एंकर से भी ज्यादा कमा रहे हैं, जो एंकर से भी अच्छा कर रहे हैं, एंकर से भी ज्यादा पहुंच है। लेकिन चूंकि एक होता है ना कि हाँ ये चेहरा है हमारे चैनल का, इनकी भी चीजें हैं, इनकी ये भी एंकरिंग भी बहुत अच्छी चीज, जो सीनियर लोग पहुंच जाते हैं वो भी डेस्क के पीछे काम करके, इनपुट है आउटपुट है वहां पे काम करके फिर जाके ये एक चेहरा बनते हैं किसी चैनल का। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। फिर गोरखपुर में ही शो था टेडेक्स का। तो टेडेक्स गोरखपुर में आया था ऑफलाइन शो कराने। तो फिर मुझे उसके बारे में पता चला, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भी ये कर सकता हूँ। तो फिर टेडेक्स किया मैंने, वहां पे लोगों को बताया, वहां पे जो यूथ थी उनको बताया कि किस तरीके से हम अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लिमिट समझ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में मैंने बात की। और एक शो था, ये हुआ काफी सक्सेसफुल। उसके बाद मुझे फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह और काफी रिकॉग्निशन मिला वहां पे गोरखपुर में भी। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे, स्टडीज की। स्टडीज के साथ साथ चूंकि जर्नलिज्म में थ्योरेटिकल नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी पड़ती है। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज का ये है कि आपको पता चल गया कि खबरें कैसे लिखते हैं, आपको पता चल गया, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल उसमें नहीं लाओगे तब तक ये किसी भी काम का नहीं है। चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो गई, चाहे वो टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना हो गया, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करना होता है हमें, टाइपिंग स्पीड चाहिए। अगर आप हिंदी की खबरें लिख रहे हैं तो उसमें आपको सीखना पड़ता है कि टाइपिंग आपकी कैसी रही, अच्छी रहे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर जर्नलिज्म में आते ही लोग ये सोचते हैं कि हम कॉलेज कर लेंगे, फिर 3 साल बाद, 3 साल का कोर्स होता है अगर आप इसका डिग्री ले रहे हैं प्रॉपर। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो 2 साल में ही हो जाता है। तो इसका प्रॉपर सीन होता है कि आप आए, आपने कॉलेज किया, आप मतलब ये सोचते हो कि आप आए, आपने कॉलेज किया, कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे देगा किसी भी बड़े चैनल में, आज तक हो गया, जी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक अपने प्रैक्टिकली अपने आप को निखारोगे नहीं, तब तक आप वहां जाके भी आप क्या कर लोगे। 2 दिन बाद आपको निकाल देंगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट जैसे कॉलेज में आया था, फर्स्ट ईयर से ही मैंने छोटे मोटे काम करना, छोटे मोटे गिग्स हो गए, पीआर कैंपेन्स हो गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना हो गया, उनके पीआर के लिए। तो मैं छोटे मोटे काम कॉलेज के साथ साथ ही करता था, रिपोर्टिंग हो गई, ये सारी चीजें मैं करता था। मैंने 2019 विधानसभा चुनाव भी कवर किया दिल्ली में। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, कॉलेज खत्म होता गया। लेकिन कॉलेज, आपको पता है कॉलेज लाइफ कैसी होती है। इंजीनियरिंग में थोड़ा प्रेशर रहता है, एमबीबीएस में तो भाई बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन जर्नलिज्म के फील्ड में ऐसा है कि लोग आते हैं, लोगों को लगता है थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, निकाल भी लेते हैं, बहुत आसान होता है। लेकिन बात आती है आपके प्रैक्टिकल पे। आप प्रैक्टिकल, आपका कितना स्ट्रांग है, आप चीजों को कैसे समझ रहे हैं, न्यूज रूम कैसे वर्क करता है, ये सब सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से ही सीखनी पड़ती हैं। हालांकि कॉलेज समझाता है, लेकिन वही चीज है ना कि कॉलेज कितना समझा देगा जब तक आप खुद उस चीज को करोगे नहीं। तो प्रैक्टिकल मैं करता था, काफी प्रैक्टिकल करता था। रात रात भर मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कई सारे नेताओं के लिए भी मैंने
काम किया है और फिर धीरे-धीरे मैं सीखता गया, धीरे-धीरे किस तरीके से शब्दों के फॉर्मेशन और अच्छे कर सकते हैं, किस तो वही होता है ना करते-करते आप आपके जो स्किल्स हैं वो शार्प होते हैं। तो ये इस चीज़ का मैं थैंकफुल हूँ कि कॉलेज के भरोसे मैं कॉलेज के भरोसे नहीं रहा और खुद काम किया मैंने, खुद खुद पे वर्क किया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर जॉब लगती गई मेरी, फिर इंक्रीमेंट्स होते गए, काम करता गया, समय ना देख के। फिर ये सारी क्योंकि यहाँ पे समय आपको नहीं देखना, अगर आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको करके उसकी स्क्रिप्टिंग या उसका पैकेज बनाना हो गया, वो सारी चीज़ें आपको करके सबमिट करनी है ऑन टाइम, तभी लोग देख पाएँगे। तभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो ये बहुत क्विक काम है, आपको क्विकली करना है। आपको क्विकली करने के लिए आपको स्किल्स भी अपने सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्विकली क्विकली करोगे फिर उसके बाद चीजें गड़बड़ होंगी, तो उसके लिए स्किल्स भी हमें सुधारने पड़ेंगे। तो फिर ये धीरे धीरे करते करते फिर मैं एएनआई में मुझे फिर जॉब लगी। चूंकि एएनआई एक ऐसी कंपनी है कि आप खबर जब दोगे तब आगे जितने भी बड़े चैनल हैं वो लोग चलाएंगे। तो फिर इस तरीके से मेरी करियर जर्नी रही। ग्रेट सर, लिटरली सर सुन के बहुत मजा आया, और जो पैटर्न से आपने बताया काफी अच्छा लगा सर सुन के। बट सर मुझे इसी से एक हम्म। सवाल है कि जैसे घर पे आपने बताया, हम्म। घर पे पेरेंट्स तो ठीक है मान गए, बट जो सर वो सोसाइटी होता है, लाइक एक जो हमारे घर के आजू बाजू वाले रिलेटिव्स होते हैं, उनका मुझे काफी हम्म। ज्यादा एक्साइटेड है सुनने के लिए कि रिएक्शन क्या था। लाइक होता है ना कि पेरेंट्स से पूछते कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का एक हम्म। रिपोर्टर बन रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन हम्म। होता है वो जानने में बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे। तो रिएक्शन रिएक्शन ऐसा था लोगों का, क्योंकि घर के दो साइड हो जाते हैं, एक आपके मामा का साइड, एक आपका साइड। तो जो मेरे पापा का साइड था वो काफी काफी थोड़ा डाउट में कि अच्छा ये क्या कर रहा है, ये क्या नई चीज है, इसमें क्या होता है। आ, उनका डाउट था काफी इस चीज में। लेकिन क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था, मैं मुझ पे अपने ऊपर भरोसा था कि हाँ मैं कुछ ना कुछ फोड़ लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो वो भी फिर उनका भी डाउट खत्म हो गया। और मम्मी के घर वाले तो काफी सपोर्टिव थे मेरे, मतलब नानी घर के साइड तो काफी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मतलब उनके बातों में कोई ऐसा कुछ नहीं था। और पापा के घर वाले थे तो कुछ टाइम के लिए कि हाँ कॉलेज टाइम के लिए कि अच्छा क्या कर रहा है, क्या चीजें हैं। तो मैं चूंकि काम करता था तो मैं काफी ये सब सोचता ही था, मेरे दिमाग में आता ही नहीं था कि अच्छा कोई, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं घर पे बात नहीं कर पा रहा था। मैं इतनी चीज मैं घर पे 3 से इन 4 से 5 सालों में घर में मैं गया हूँ करीब 3 से 4 बार। तो कॉल पे ही बात हो जाती थी थोड़ी बहुत, वो हेलो हाय वाला सिस्टम था थोड़ा। तो उनका भी ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था स्टार्टिंग में, कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत कि अच्छा क्या है क्या नहीं, उनको भी समझाना पड़ा। लेकिन बाद में वो भी मतलब समझे इस चीज को। तो ऐसा कोई इशू, बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। सब मक्खन की तरह होते हैं ना, धीरे धीरे सब होता गया। बस ये है कि मैंने उस चीज पे काफी ध्यान नहीं दिया, अगर कुछ होता भी था तो मैं उस चीज को निग्लेक्ट करता था और मतलब जो मैं कर रहा हूँ उस पर आगे बढ़ता चलता था। ग्रेट सर। सर काफी लोग मेरे पास भी आते हैं कि सर मुझे रिपोर्टर बनना है या एंकर बनना है, जो आपने चीजें बताई। सर इसके कोर्स टिप्स के बारे में आप बता सकते हो, लाइक आफ्टर 12th या आफ्टर 10th या इंजीनियरिंग के बात कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? आप अगर इंजीनियरिंग के बाद जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बन सकते हैं। आप 12th के बाद अगर आपको कोर्स करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। मतलब आपको अगर जर्नलिस्ट बनना है तो जर्नलिस्ट बनने के लिए किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है एज सच। ओके। आपने तमाम लोग देखा होगा कि डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लिए हैं और न्यूज बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक पत्रकार बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन एक डिग्री रहती है तो एक भरोसा रहता है। तो उस बेसिस पे आप डिग्री ले लें तो काफी सही रहेगा। डिग्री में भी दो चीजें होती हैं, डिप्लोमा है और आपका ग्रेजुएशन है, BAJMC। पहले BJMC था, BAJMC हो गया है वो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगर बीकॉम भी किए हैं, आप अगर किसी भी फील्ड से हैं तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और डिग्री के लिए वही चीज है कि एक भरोसा हो जाता है कि हाँ आप सर्टिफाइड हो, आप इसके अंदर की चीजें आप समझते हो, क्योंकि ये प्रॉपरली पढ़ाया जाता है कि जर्नलिज्म में क्या क्या सारी चीजें हैं, खबरें लिखना वरना आजकल तो कोई भी पैकेज बना के यूट्यूब पे डाल देता है, लेकिन प्रॉपरली कैसे करते हैं वो तभी पता चलेगा जब आप डिग्री लेकर पढ़ोगे उस बारे में। यस तो यस ये सर। सारी चीजें हैं। राइट जी। सर।
एंड सर ये जो आपकी जर्नी रही, लाइक आज आप एएनआई में वर्क कर रहे हैं, तो ये जो पूरी जर्नी रही आपकी, इस बीच में कहीं आपकी डिमोटिवेशन लाइफ में आया? क्योंकि ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन था, ठीक है डॉक्टर का तो हम छोड़ देते, ऑप्शन थे इंजीनियरिंग का भी या कोई दूसरे प्रोफेशन का भी। बट यहाँ पे आने के बाद जो स्ट्रगल रहा लाइफ में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी रिसेंट की बात बताया आपने कि 5 साल में 3-4 साल में आप सिर्फ तीन तीन चार बार गए हो, तो स्ट्रगल तो दिख रहा है कि यहाँ स्ट्रगल है ज्यादा। तो इस बीच में कहीं सर ऐसा लगा डिमोटिवेशन की नहीं यार छोड़ना है, मैं कर सकता हूँ अपना इंजीनियरिंग करके पैसा कमा तो खुश रहता हूँ, ऐसा कुछ? हर हर पॉइंट पे देखिए डिमोटिवेशन तो होता है। तो उसके लिए आपको अपना जो मेंटल हेल्थ है वो काफी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी रश का काम है ये। मतलब आपको क्विकली डिलीवर करनी होती हैं चीजें, आपको सारी चीजें परफेक्टली डिलीवर करनी होती हैं, ऑन टाइम डिलीवर करनी होती हैं। कभी कभार जॉब्स में ऐसे होते हैं कि भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हर एक पर्सन से गलतियां होती हैं। तो कई लोग हैं मेरे साथ के हैं, कॉलेज के हैं, कि काम किया कहीं, गलतियां हुई, छोड़ दिया, घर चले गए, फील्ड दूसरा चूज कर लिया। कई लोगों के लिए वो भी हार्ड है काफी। जर्नलिज्म ही हार्ड है कई लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग हैं ऐसे जो चले जाते हैं, कई लोग हैं जो अभी भी टिके हुए हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे से अच्छे पोजीशन पे हैं। कई लोग हैं जो अभी कर रहे हैं अपना धीरे धीरे। और इसके लिए डिमोटिवेशन होता है समय समय पे, लेकिन उसके लिए आपको अपने मेंटल हेल्थ को सही रखना है, और आपका विजन क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर विजन नहीं रहेगा तो आप भटकोगे, और आप जब भटकोगे तो कोई भी चीज हो जाएगी आपके साथ। एक छोटा सा आपके हाथ पे चोट लग गया, आपके पैर पे चोट लग गया, तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाओगे। कोई आपको उल्टा सुना दिया तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाओगे, आप अपना कूल खो दोगे। फिर आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से जाना चाहिए मुझे। तो इसके लिए आपका विजन क्लियर होना जरूरी है। लोग आते हैं जर्नलिज्म में, लोग सोचते हैं एंकर बनेंगे, रिपोर्टर बनेंगे, लेकिन फिर जब वो एक्चुअल रियल लाइफ में आते हैं, टीवी से हटकर, तो उनको पता चलता है कि यार इसके पीछे भी कई सारी चीजें हैं, वो भी हमें सीखनी है, करनी है। तो लोग वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैं तो आया था एंकर बनने, ये क्या करवा रहे हैं यार, टिकर लिखवा रहे हैं मुझसे, मैं क्या करूंगा, मुझे तो बोलना है, ये क्या हिंदी टाइपिंग पूछ रहे हैं यार मुझसे, मुझे तो बस स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि न्यूज रूम वर्क कैसे करता है। फिर अभी भी मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी अभी भी मुझे तो पता है कि अच्छा न्यूज न्यूज रूम कैसे काम करता है, लेकिन कई सारे स्किल्स हैं जो मुझे अभी भी सुधारनी है, और मैं काम कर रहा हूँ उस पर दिन और रात। डिमोटिवेशन होता है टाइम टाइम पे, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन जब तक क्लियर नहीं रहेगा, छोटी छोटी चीज आपको डिमोटिवेट कर देगी। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद मुझे अपने आप को कहाँ देखना है, या आज से 1 साल बाद, या 6 महीने बाद, जो भी आपका टाइम है, और उस पर आपको काम करना है। फिर डिमोटिवेशन होगी ही नहीं। आपका अगर विजन क्लियर रहेगा तो डिमोटिवेशन नहीं होगी, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। ग्रेट सर। सर आपका मोटिवेशन एज वेल एज इंटरेस्ट अट्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया कि आप रिपोर्टर की तरफ या जर्नलिस्ट की तरफ क्यों गए थे। बट सर ऐसा कोई लाइफ में एक मोटिवेशन की वो पॉइंट से आपको लगा कि नहीं मैं एक बेस्ट आई कैन से एंकर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट बनूंगा, एक ऐसा लाइफ में पॉइंट, एक छोटा एक होता है ना सर, एक अचीवमेंट कहीं से मिल जाता है हमें, दैट टाइम से हमारा एक फोकस्ड और बढ़ जाता है। हम तो उस चीज को देख रहे हैं, बट कहीं से अचीवमेंट या कहीं पे बहुत बेस्ट हो गया स्टार्टिंग में, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, नहीं ये तो चीज मैं कर ही लूंगा, ऐसा मोटिवेशन लाइफ में? ऐसा मोटिवेशन तब आया जब इंटरव्यूज मैंने काफी दिए, लेकिन आज तक ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं सभी मैंने क्रैक किए हैं। अ, एक इंटरव्यू था, मुझे अभी भी याद है। एक इन शॉर्ट चैनल है, वो डिजिटल है, और आपने देखा होगा वो स्वाइप करके न्यूज वो करते हैं। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था, और मुझे पता नहीं था कि क्या सारी चीजें हैं। मतलब ये स्वाइप वाला, ये शॉर्ट फॉर्म वाला, तब नया नया इन शॉर्ट लॉन्च हुआ था। मतलब चलने लगा था, लॉन्च तो पहले हो गया था, मतलब होता है ना कि प्रचलन में आ गया था, कई हर लोग उसका यूज कर रहे थे इन शॉर्ट का। तो मैंने सोचा कि लाओ एक बार इंटरव्यू देते हैं इसका। तो उसका जो पैटर्न था काफी अलग था। मुझे लगा कि नॉर्मल ऐसे स्क्रिप्टिंग होगी जो जिसमें मुझे काफी अच्छे से करने आता था। इन शॉर्ट था वो काफी, बोलते हैं ना कि एक, मैं यहाँ पे अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ये करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट वाला काम ये था। ओके। तो हाँ, तो उस बेसिस पे मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया मेरा, सारी चीजें हो गई।
लेकिन लास्ट में जब मुझे काम करने को मिला वहां पे, तो मैंने देखा कि यार मैं इस पे 8 घंटे दे रहा हूँ, ये मेरा काम तो 4 से 5 घंटे का है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं और भी इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे हर एक पॉइंट पे मोटिवेशन मिली जब भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, कोई भी आज तक इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, तो हर उस पॉइंट पे मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, हाँ मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, हाँ मैं इस जगह पहुंच सकता हूँ। क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि हाँ मुझे 5 साल में ये करना है, मुझे 6 साल में ये करना है। तो उस विजन को देखते हुए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था, और जब भी मेरा कोई इंटरव्यू क्रैक होता था, तो उस वक्त एक सेंस एक अंदर से डेवलप होता था कि हाँ भाई, फोड़ सकता है। कूल सर। सर एक काफी ये सवाल मतलब आजू बाजू से भी और मेरे फ्रेंड से भी है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्टर होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, उसके तरफ एक ऐसा मेंटल प्रेशर ज्यादा होता, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इससे काफी मैंने सुना है, क्योंकि उनका कैसा होता है कि जैसे अभी कुछ हुआ है, लाइक आपको वो हम्म, न्यूज को एट एनी हाउ कैसे फटाफट पहुंचाना है, लाइक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, बट उसको जब हम्म। सोचने गया है पर्सन कोई, तो वो पर्सन को कैसे फटाफट फटाफट चीजें करनी है, उसको अपनी पूरी स्किल्स यूज करना है, बट इसके अलावा भी मेंटल प्रेशर एज वेल एज सम काइंड ऑफ थ्रेट्स आई कैन से, तो ये काफी ज्यादा होता है। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस? देखिए, मेंटल प्रेशर तो होता है, बहुत होता है। खासकर जब कोई बड़ी चीजें हो रही होती हैं, तो जैसे कोई वॉर चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, और अभी हमारा G20 हुआ था। तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं कि अब कि हमें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमें एज अ जर्नलिस्ट ये नहीं देखना है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, या उसकी आइडियोलॉजी क्या है। हमें ये मतलब है कि खबर क्या है। हमें ये मतलब है कि ये खबर इंपॉर्टेंट है, ये खबर जनता के हित में है, ये खबर ऐसी है जो लोगों को बताना जरूरी है। और उसका हम वो लेते हैं कि हमने एज अ जर्नलिस्ट जिम्मेदारी ली हुई है कि अगर हमारे पास कोई खबर ऐसी आती है, तो हमें वो बताना है लोगों को। और जिम्मेदारी हमें प्रेशर देती है, वो जिम्मेदारी हमें मोटिवेट करती है कि हम लोगों को खबरें बताएं। थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं, अगर कोई ऐसी चीज पे आप काम कर रहे हो, थ्रेड्स मिलते हैं। काफी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, और हर जगह होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। लेकिन अगर हम ये चीज सोच के चलें कि हमें थ्रेड मिलेगा या हमें कुछ भी होगा, तो ऐसे में तो कोई काम नहीं हो पाएगा। पुलिस वाले हैं उनके ऊपर, या आर्मी है हमारी, उनके ऊपर तो 24 घंटे तलवार लटकी रहती है। लेकिन अगर वो ये सोच लें कि अरे यार, इसमें तो मेरी जान चली जाएगी या मुझे कुछ हो जाएगा, तो तब तो बचाएगा कौन लोगों को? तो जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आती हैं। इसमें आपको मेंटल प्रेशर से लेकर धमकियां, थ्रेट्स, या जान से मारने की, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आप अगर आप जर्नलिस्ट बन रहे हो, तो आप ये सोच कर चलो कि अगर आप कोई चीज एक्सपोज करते हो या कोई स्टिंग करते हो जिसमें कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो उसमें आपको हार्म होना ही होना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन लॉ अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉ ने पहले ही दे दिया है हमें परमिशन कि हम चीजों को बता सकते हैं। और जर्नलिस्ट का यही काम है। अगर जर्नलिस्ट ये सोचने लगे, तब तो कोई खबर आप तक पहुंचेगी ही नहीं। ग्रेट सर, तो ये सारी नाइस चीजें हैं, थॉट्स। हमें अगर एज अ जर्नलिस्ट हम ये सोच कर चल रहे हैं, तो छोटे मोटे रिस्क, मेंटल प्रेशर, ये सब तो लेने पड़ेंगे, और ये सब आम बात है। नाइस थॉट सर कि जो एक आर्मी पर्सन है या जो आर्म फोर्सेस में है, या मैं बोल सकता हूँ पुलिस ऑफिसर है, वो तो डायरेक्टली सर्विंग है, तो उनको तो बहुत ज्यादा ये होता है। और जो आपका थॉट प्रोसेस है कि इतना तो सब जगह होना ही है, अगर आप कोई भी चीज करते हो तो जिसमें रिस्क नहीं रहेगा थोड़ा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रॉपरली भी वर्क करेगा। और फोर्थ पिलर का अगर हम पोजीशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है कि कोई भी न्यूज फट से फटाक से वो सभी के पास पहुंचे, साथ ही साथ वो सही न्यूज पहुंचे। मेन चीज क्या है कि आप वो सही न्यूज, और एक कैसा होता है ना सर, जैसे मान लेते कि जी जैसे 20 का भी कुछ मीटिंग हुआ है, वहां कुछ मीटिंग ऐसी हुई जो पब्लिक को डायरेक्टली नहीं समझ सकती, तो आप उसे पहले वो भाषा में तैयार करें ताकि ये पब्लिक को समझे। तो लिटरली सर ये एग्जैक्टली। काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्विक काम है कि इसमें ज्यादा इफिशिएंसी भी आपकी चाहिए, और इसमें अगर एक मिस्टेक भी होती है
तो बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा। ग्रेट। ट्रू ट्रू। आशुतोष सर, आपने टेडेक्स टॉक भी एज ए स्पीकर भी आपने गए हो, आपने न्यूज़ 24 के लिए भी काम किया है, प्रेस मॉनिटर के लिए भी काम किया है, आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया, और ऐसे काफ़ी जगह आपने काम किए। बट इससे आप, एक होता है ना सर कि जैसे हम कोई प्रोफेशन में गए हैं, ओके, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, हमारी जर्नी सीखते आ रही है। लाइक आज आप अपने बोला कि इफिशिएंसी मैटर करती है, आप में स्किल्स मैटर करते हैं। बट सर, मे आई नो दैट स्किल्स की आप हर जगह पे जाते हो, तो अपने आप को कौन सी स्किल्स में आप ग्रो अप कर रहे हो? मे आई नो द लाइक स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? हम्म। तो न्यूज 24 की बात करते हैं। तो न्यूज 24 में मैं प्रॉपर चैनल में था, उनके नेशनल चैनल में। तो वहां पे कई सारी चीजें थी सीखने को, और केवल एक चीज ही नहीं थी। जैसे इनपुट डिपार्टमेंट हो गया, आउटपुट डिपार्टमेंट हो गया, विजुअल्स कैसे फीड करना है, विजुअल्स कौन से विजुअल्स कैसे आपको देने हैं, रिपोर्टर से कैसे कांटेक्ट करना है, और लाइव कैसे करते हैं, क्योंकि हर थोड़े थोड़े देर पे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, आपको लाइव करना पड़ता है। उसके लिए आपको टेक्निकलिटीज सीखनी पड़ेंगी कि कैसे पैच करते हैं। तो कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो वो एक स्टेप स्टेप करके एक बड़ी चीज बन जाती है। तो जब मैं न्यूज 24 में काम करता, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें सीख कर मैंने न्यूज रूम का फंक्शन सीखा। अब न्यूज रूम का फंक्शन तो मुझे पता चल गया। अब उस चीज को अप्लाई भी करना था, तो इन इन माय जॉब मैं उसे अप्लाई भी करता था डेली बेसिस पे। क्योंकि कुछ कुछ समय ऐसा होता था कि आप लोग हैं वहां पे काम कर रहे हैं, आपके पास रिपोर्टर्स के लिए कभी कोई को मतलब रिपोर्टर्स का कोई कॉल है, तो कोई खाली है तो वो कर दिया, आप कुछ और कर रहे हो। तो मैं ये मेरा ये मानना था, मेरा ये सोचना था कि मैं हर एक काम जान जाऊं, जिससे अगर कोई कभी नहीं है या कोई कुछ और कर रहा है या किसी और का काम अगर मैं संभाल सकता हूं, तो उस चीज में मैं आगे बढ़कर काम कर लूं। तो उसके लिए वही है कि छोटा छोटा स्टेप है, आपको वो करना पड़ता है, लेना पड़ता है। फिर प्रेस मॉनिटर में जाके पीआर का काम, कि पीआर में एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन और डेटा इकट्ठा करते हैं, किस तरीके से डेटा पे काम करते हैं। क्योंकि आपने न्यूज रूम ऊपर ऊपर समझ लिया कि ऐसे है, लेकिन उसके अंदर डेटा का काम है, सब डेटा का काम है कि आपका डेटा कहाँ आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है, कैसे जा रहा है। डेटा से हम क्या एनालिसिस लगा सकते हैं कि कौन सी चीज चलेगी, कौन सी चीज नहीं चलेगी, न्यूज सेंस क्या होना चाहिए। ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे करके फिर दूसरे चैनल्स में मैं गया। कुछ डिजिटल चैनल्स भी मैंने काम किए, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो मैं मेंशन भी नहीं किया हूँ, उसमें भी मैंने काम किया है। एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट मैंने काम किया है कि किस तरीके से चैनल ग्रो कर रहा है। मैंने मिलियंस व्यूज भी वाले ऐसे चैनल जो मैंने ग्रो करवाए हैं। तो उसमें काम करने का यही है कि आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे लेना पड़ता है। और जब भी आपने जैसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम सीखा, तो उस काम को अगर आप कहीं नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कुछ नया चीज है जो लोगों को नहीं पता है, तो आपने बताया, आपने इम्प्लीमेंट किया, जिससे वो ग्रो कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो डेफिनेटली आप ग्रो होगे। यस। तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और एक छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा कि आज मैंने ये सीख लिया तो कल मैं ये सीख लूंगा, तो परसों मैं ये सीख लूंगा। इस तरीके से कर करके धीरे धीरे सभी चीजें आप अगर सीख लेंगे, तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे आगे चलकर। तो इससे फिर ये भी होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, जो कि बहुत जरूरी है मीडिया फील्ड में। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं बनेगा फिर। एज अ रिपोर्टर भी लोग रहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, तभी क्रेडिबिलिटी होती है, तभी उनको कुछ ऐसी खबरें मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोर्सेज, तो वो सोर्सेज कौन होते हैं? वो सोर्सेज रिपोर्टर्स निकालते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने ऊपर, अपने बलबूते पे। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे आपके नेटवर्किंग से लेकर, नेटवर्किंग हो गया, टेक्निकल चीजें हो गई, टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया इसका, एनालिसिस हो गया, डेटा कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को आपको कलेक्टिवली वर्क करना पड़ता है। तब जाके आप अपने स्किल्स को और अपनी चीजों को सही कर सकते हो। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करते हो, तब आप धीरे धीरे ग्रो होते हो और आगे बढ़ते हो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप आगे बढ़ाते हो। ग्रेट सर, जो मैं स्टार्टिंग से जब से आपसे बात कर रहा हूँ सर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपका लर्निंग को लेके, कि मल्टीपल चीजें अगर हम सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर कहीं पे भी हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो वी कैन लाइक अपना 100% दे सकते हैं, और वहाँ पे हम अपना जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे अपना शो कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, Sure. आपके आपके बात करने से ऐसा लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है।
Great, sir. या And थैंक Ashutosh यू वेरी sir, मच। do you have any kind of like positive message or any kind of message for the upcoming generation जिन्हें एक रिपोर्टिंग या रिपोर्टर के फील्ड में जाना है, एक स्टूडेंट के लिए भी एंड एक पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है सर कि बच्चों का फ्यूचर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या उसके टीचर डिसाइड करते हैं। सो लाइक डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर देयर पेरेंट्स? तो पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि सुनते आए हैं हम हर जगह, सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, कि भाई अगर बच्चा करना चाह रहा है कुछ तो एक बार करने दो, फिर अपना चला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार दो बार उसे मौका दो। कुछ अगर वो किसी चीज के लिए है तो उसे मौका दो। बाद में यार आप तो हो ही भाई, पेरेंट्स तो भाई किस लिए होते हैं? पेरेंट्स होते हैं हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे हाथ लगा कर कि कोई दिक्कत है तो हम हैं। तो बच्चों को करने दीजिए, थोड़ा जानने दीजिए, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने दीजिए, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ इज जस्ट एक्सपीरियंस। आप आगे चले जाओगे, आप अगर अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं लोगे, चीजों को आप जानोगे नहीं, तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। डेथ बेड पे आप लेटे रहोगे, मैं फिर कहोगे कि यार मैंने तो यार कुछ किया ही नहीं यार, ऐसे कैसे होगा। लेकिन वहीं अगर आपने कई सारे एक्सपीरियंस लिए हैं अपने लाइफ में, कई सारी चीजें की हैं, तो आपको थ्रिलिंग लगेगा। आप अगर डेथ बेड पे भी होगे तो आपको लगेगा यार मैंने जिंदगी जी है, मैंने किया है। तो यार पेरेंट्स भी होते हैं, वो अपनी चीजें मार कर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, मेरे घर वालों ने भी काफी हेल्प की है मेरी। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि करने दो, एक बार देखने दो कहाँ तक जाता है, क्या होता है, बाकी तो आप हो ही संभाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों को मैं कहूंगा कि भाई लोग देखो, एंकर और रिपोर्टर नहीं होता है, उसके पीछे भी तमाम लोग हैं, तमाम काम है, तमाम सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि आप जाते ही एंकर बन जाओगे, आपको सूट बूट पहना के मेकअप करके बैठा देंगे कैमरे के सामने, तो ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीजें करनी पड़ेंगी, आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, न्यूज सेंस होना चाहिए, तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। तो बच्चों से मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप ये जर्नलिज्म फील्ड एक्सप्लोर करें। अगर आप आपके अंदर वो एक बोलते हैं ना कि एक एडवेंचर वाली चीजें हैं, आपको एडवेंचरस कोई चीज करनी है, तो उस केस में आप बिल्कुल आए। और अगर आपको सीखना है, आपको डेफिनेटली कि आप ये चाहते हो कि हाँ नई नई चीजें सीखने को मिले, तो जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो डेली बेसिस पे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंस आपके आगे ऐड होते रहेंगे। ये नहीं रहेगा कि हाँ हम एक ही काम कर रहे हैं और एक ही चीज, हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज है, हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा है, हर दिन कोई ना कोई नए लोग हैं, नया चेहरा है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, अपनी चीजें बतानी है, नेटवर्किंग करना है। तो इन सब चीजों में मजा आता है काफी, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेसफुल भी है, तो उस चीज का भी ध्यान रखें। तो उसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो आपका विजन क्लियर है, आप एडवेंचरस हो, आपको नई चीजें सीखने का मन करता है या नई चीजें में जाने का मन करता है, तो डेफिनेटली जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पर आकर अपने आप को आप निखार सकते हो, अपने आप को और अच्छा कर सकते हो। ग्रेट सर। एंड सर जस्ट एक सवाल मेरा और है कि सर जर्नलिज्म में जैसे आपने बताया कि उसका कोर्स भी होता है, एंड अगर आप एक जर्नलिस्ट बन भी जाते हो सर, आपको थियोरेटिकल या एक साइंस के एक फैक्टर से तो आपको मतलब डील नहीं करना होता। लाइक जैसे अभी G20 का चल रहा है, इकोनॉमी का टॉपिक है, तो आपको इकोनॉमी भी आना चाहिए। जैसे सर अगर मैं आना एक चाहिए, बिल्कुल एक आना चाहिए। एरोप्लेन की बात करूँ, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही एक ऐसा रैंडम या बिल्कुल मतलब अनएजुकेटेड या बिल्कुल पता ही नहीं, ऐसे तो जा नहीं सकते हो। तो ऐसे तो कितने हाँ, स्ट्रीम है सर, और आप जर्नलिज्म में जा रहे हो तो वहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल कि आपको ये सब आइडिया आ जाए, या जैसे आपको अलग से पढ़ना पड़ता है सारा टेक्निकल? उसके लिए एक टर्म है रिसर्च। ओके, ग्रेट। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा आपको। कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे रिसर्च करने में कि हाँ अगर कोई प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसके पीछे क्या कौन से पार्ट्स हैं, कि विंड में कोई चिड़िया आ गई है, तो अगर विंड में चिड़िया आ गई तो क्यों उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कैसे विंड में एक छोटी सी चिड़िया आती है पूरा प्लेन तहस नहस कर देती है। ये सब सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी, और वो धीरे धीरे आप जब करने लगते हो, आप खबरें जानने लगते हो, तो कई सारी वैसे दिमाग में फीड हो जाती हैं चीजें, और कई सारी ऐसी हैं जो आपको रिसर्च करनी पड़ती हैं और वो धीरे धीरे क्लियर होते जाती हैं। बस यही है कि बस रिसर्च करना है, अपने स्किल्स को सुधारना है, धीरे ये सब सारी चीजें धीरे धीरे ऐड होती जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये सारी जानकारी मिल गई। आप जब इस बारे में काम करेंगे, आप ये सोचो कि अरे यार ये चीज तो मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन अचानक कैसे पता चली मुझे,
क्योंकि आप उस चीज के बारे में रिसर्च पहले किसी ना किसी टॉपिक पे कर रखे हो, तो आपको पता है। अच्छा, मैंने तो उस बार जब मैंने ये खबर की थी, तो उसमें मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया था, चलो रिकॉल करते हैं, तो आपको आ गया। तो रिसर्च बहुत जरूरी चीज है। रिसर्च रिसर्च करने के लिए भी पेशेंस चाहिए आपको। तो हर चीज के बारे में जानना, कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई मुझे हर चीज के बारे में पता है, या ये है वो है। लेकिन हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक जर्नलिस्ट हो तो रिसर्च आपको करना है, और इस चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको अगर जानना है, तो उसके लिए एक रिसर्च की कैपेबिलिटी है, वो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। ग्रेट सर, अब मुझे समझ रहा है कि एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों माना गया, क्योंकि उतना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज वेल एज उतना, एक हम बोल सकते हैं ना सर, कि उतना आपको पेशेंस प्लस नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, हर चीज आपको क्विक में करना है। ग्रेट सर। एंड सर, आपकी ये जो करियर जर्नी रही है, इस बीच में जैसे पेरेंट्स को या वाइफ या फ्रेंड, किसी का आप नाम लेना चाहते हो, थैंक्स गिविंग, या किसी को आपने मिस कर दिया बोलना, जैसे पेरेंट्स को भी होता है ना कि डैड को हम बोल नहीं पाते, तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो, उनके बारे में बोल सकते हो। थैंक यू तो मैं अपने डैड को ही कहूंगा सबसे पहले क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प की, काफी सुनाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाजमी था। उत्तर प्रदेश से हैं हम लोग, और खासकर गोरखपुर से हैं। तो मेरे जो पापा हैं, काफी मतलब होता है ना कि यार, गांव पे तो, घर पे तो बहुत पहचान रहती है। मेरे पापा ने कई बार मुझसे बोला कि यार ये सब क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ। मैं कहा, कैसे लगवा दोगे आप सरकारी नौकरी, लीगल नहीं है ये। कह रहे अरे थोड़ा एग्जाम एग्जाम देना, हो जाएगा। मैं कहा अरे, मैं कहा नहीं पापा, अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें उसको करने दीजिए। मतलब मेरे पापा बोलते, भाई मैं मना नहीं कर पाता, भाई पिताजी को कौन मना कर सकता है। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा, थोड़ी मेरी चीजें जानी। तो उनको मैं स्पेशल थैंक बोलना चाहूंगा कि भाई थैंक यू आपको, और आपने हेल्प की। और मम्मी हर चीज में सपोर्ट करती है मुझे, तो उस चीज के लिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। ग्रेट सर, और कोई फ्रेंड का नाम मेंशन करना चाहते और कि? कोई फ्रेंड एज सच, मेरे फ्रेंड गोरखपुर वाले घर वाले तो सब मस्त, मतलब बीकॉम वाले हैं। तो उनका काम है कि मस्ती करो, घूमो फिरो, ऐश करो। ओके। और बाकी यहाँ के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफी हेल्प की मेरी। आशीष, दिव्यांशु, मनमोहन, इन लोगों ने काफी हेल्प की, और हम साथ भी रहते हैं। तो काफी मोटिवेट करते हैं ये लोग भी, और मैं भी करता हूँ इनको। तो हम सब साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सर, बिल्कुल मजा आ गया सर आपकी जर्नी स्टोरी सुन के, जो आपका पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड है, बिल्कुल सर मजा आ गया सर। एंड थैंक यू सर आपकी इतनी खास, इतनी वंडरफुल जर्नी स्टोरी बताने के लिए, सच में ये थैंक मोटिवेट यू वेरी करेगा मच। अपकमिंग जनरेशन को। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका एक एक लाइक बढ़ना, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को, आप बोल सकते हो, बुलाता हूँ, पकड़ के लाता हूँ, सो दैट कि वो अपनी करियर जर्नी यहाँ पे शेयर करे, जो भी अपने लाइफ में उन्होंने डिफिकल्टी फेस किया है, या जो तरीके से उन्होंने हैंडल किया, आप लोग उसे जाने, और आप लोग इन फ्यूचर अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ इशू है तो आप उसको इजीली डील कर सको। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सर। थैंक यू अभी।